गांधी की हत्या कर दी गई। टॉकीजों में खुलेआम आग लगा दी जाएगी। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। और आज की बिग डिबेट एक ऐसी फिल्म के बारे में जो अब विवादों में घिरी हुई है। हालांकि आजकल फिल्मों पर राजनीति होना आम बात हो गई है। हाल ही में पठान फिल्म के गाने पर भी विवाद हुआ था। तो अब जाने माने फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी की आने वाली फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में फिर चर्चा। गांधी और गोडसे पर लगाए गए हैं कई आरोप। गांधी की हत्या कर दी गई। और पठान फिल्म को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब एक और अपकमिंग फिल्म को लेकर विवाद शुरू होने लगा है। दरअसल बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की अपकमिंग मूवी गांधी गोडसे एक युद्ध को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कांग्रेस खुलकर विरोध में उतर गई है। राजधानी में किसी भी सूरत में टॉकीजों में फिल्म को रिलीज नहीं होने देने की बात कांग्रेस कह रही है। इसके चलते शुक्रवार को भोपाल में फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला फूंका गया। उनके इतिहास के साथ कोई छेड़खानी करती हुई इस मूवी में दिखाया गया तो भोपाल के टॉकीज, जितने भी टॉकीज हैं वो मालिक समझ ले और सुन ले, टॉकीजों में खुलेआम आग लगा दी जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि 26 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे देखने से लगता है कि ये फिल्म सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई है। इस फिल्म में मुस्लिम समाज और गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक दृश्य और संवाद दिखाए गए हैं। फिल्म में मनगढ़ंत बातें भी बताई गई है। ये फिल्म देश को बांटने का काम करेगी। हम ये फिल्म भोपाल में किसी भी टॉकीज में रिलीज नहीं लगने देंगे। लेकिन इस देश में तो सबको अपने विचार की अभिव्यक्ति की आजादी है और निश्चित तौर के अंदर यह देश गांधी को मानने वाला देश है। तो जब तक पूरी फिल्म की पटकथा सामने नहीं आती कि उसमें महिमा मंडन क्या गोडसे का तो नहीं किया गया है, वो जब तक सामने नहीं आती जब तक कुछ भी नहीं कहना उचित नहीं होगा। बहरहाल ये पहली दफा नहीं है जब गांधी गोडसे को लेकर गदर देखने को मिला है। इससे पहले भी गांधी गोडसे को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आते रहे हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, देखने वाली बात ये होगी कि सर्द दिनों में किस तरह की सियासी गर्माहट देखने को मिलती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी, लेकिन अब फिल्मों पे भी राजनीति होना आम बात सी हो गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता प्रदीप मोनू सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं बढ़ूंगा, इस डिबेट की चर्चा की शुरुआत करूंगा गीत जी की ओर से। गीत जी, अभी जो फिल्म है ये विवादित पूरी तरीके से हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी जी को लेकर अपशब्द इस फिल्म में कहे गए हैं और ये सोची समझी साजिश है। क्या कहेंगे इस विषय में आप कि इस फिल्म को ऐसे समय पर प्रचारित किया जा रहा है, ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब तमाम जगह पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, तो इसका फायदा लेने के लिए देखिए, चुनाव में तो खैर अभी समय है और जो जहां तक के फिल्म की बात आती है तो ये फिल्म कोई बीजेपी ने नहीं बनाई है। स्वयं जो है राजकुमार संतोषी जी का नाम आपकी डिबेट में भी आपके माध्यम से जो क्लिप दिखाया गया उसमें लिया गया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो आरोप हैं ये मनगढ़ंत है और जहां तक की अभी पटकथा है वो सामने आई नहीं है, क्योंकि जो फिल्म है ये 26 जनवरी को रिलीज होनी है। जब कोई फिल्म की तारीख 26 जनवरी रखी है तो मेरा ऐसा मानना है कि विवादित इस प्रकार की या कोई ऐसी पटकथा इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी पूरी सामने पिक्चर आ जाए, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जहां तक के बात कांग्रेस कर रही है कि हम थिएटर्स में आग लगा देंगे, तो एक बात ये समझ लें, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो है शासन में सरकार है। निश्चित रूप से यहाँ पर शासन जो है अपना काम अच्छे से करना जानता है। यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से कांग्रेस को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो सांप्रदायिक बातों को और सांप्रदायिक बातों में जनता को जो है उलझा कर बरगला कर यहाँ पर माहौल खराब करे, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है शांति का टापू है और शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे माननीय नरोत्तम जी गृह मंत्री मध्य प्रदेश शांति का टापू है। गीत जी, माफ कीजिएगा, रोकना चाह रहा हूं, लेकिन ये शांति तब नहीं थी जब पठान मूवी का ट्रेलर आया था, जब पठान मूवी के गाने आए थे, तब तो बहुत हिंसा भी हुई थी, तब तो आगजनी भी हुई थी। ये भी कहा जा रहा था कि किसी भी थिएटर में अगर ये मूवी लगेगी तो जला देंगे पर्दा।
देखिए, जो कानूनी दृष्टि से जो वहां पर किया जाना चाहिए था वो किया गया, लेकिन जो बात अभी आपको पूरी नहीं कर पाया था, मैं पहले अपना एक विषय पे आ जाऊं, आपका उत्तर भी देता हूं। देखिए, एक बात गांधी जी के विषय में और कांग्रेस को समझनी होगी कि गांधी जी का तो कांग्रेस ने स्वयं अपमान किया है, हमने सम्मान किया है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि गांधी जी हमारे हैं तुम्हारे हैं, क्योंकि पूरे देश के हैं, जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति गांधी जी को मानता है, और हमारी नजरों में तो गांधी जी का स्थान बहुत ऊपर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देखिए उनकी बातों को, जो स्वच्छ भारत की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे गांधी जी, खुद स्वयं जो है साकार करके दिखाया गांधी जी के सपने को। तो भारतीय जनता पार्टी जो है गांधी जी का अपमान तो स्वयं सहन नहीं करेगी, तो कांग्रेस किस बात पे जनता को बरगलाने की बात कर रही है। जहां तक कि अन्य पिक्चरों की बात आती है, पठान की, मेरे संज्ञान में वो विषय उतना ही है कि उसमें कुछ जो गाने में कुछ दृश्य थे वो आपत्तिजनक थे, और गाने को अगर हटा लेते तो कोई बात नहीं। लेकिन धीर साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आजकल पिक्चरों को लेकर, मूवीज को लेकर, वेब सीरीज को लेकर काफी ज्यादा राजनीति होने लगी है। राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन अब तो बॉलीवुड चाहे जितनी भी फिल्में आती हैं, वेब सीरीज आती हैं, उसमें कुछ ऐसे सीन आ जाते हैं जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां हो हल्ला करने लगती हैं, संज्ञान में आने लगते हैं, विरोध किया जाने लगता है। आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ राजनीति तक, मुद्दों तक ही राजनीति करना चाहिए, बॉलीवुड में या मूवीज में नहीं आना चाहिए? ऋषभ जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, यहाँ पर जनता के लिए हम जो है उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और हर प्रकार से उनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने हम पे भरोसा जताया है और एक परिवार की तरह हम मानते हैं आपस में एक दूसरे को। तो हमारा जो जनता के साथ तालमेल है, अगर जनता किसी परेशानी को लेकर या कोई मुद्दे को उठा के हमारे पास आती है तो उस पर जो निर्णायक भूमिका होती है उसका पालन करते हैं हम। तो जो पठान पिक्चर में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि पिक्चर से कोई आपत्ति नहीं, हमने देखी नहीं है, लेकिन उसके गाने से कुछ आपत्ति थी, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ उसमें ऐसी बातें थी जो आपत्तिजनक लगी। जनता ने मुद्दा उठाया और उसके ऊपर जो है, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं गांधी जी और गोडसे की मूवी पर, हम तो कभी इस बात को सपोर्ट करते ही नहीं कि हम गांधी जी का अपमान सहेंगे। हम तो सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं मैं तो, और हमारी तो पूरी पार्टी जो है गांधी जी की अस्मिता के लिए जो है प्रतिबद्ध है। तो कैसे हम उनकी उस पे अस्मिता पे या उनके सम्मान पे हम आंच आने देंगे? बिल्कुल, ये जनता को बरगलाने के लिए कांग्रेस की एक चाल है। और मेरे जनता से भी अपील है, आपके जिम्मेदार चैनल है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से, कि कांग्रेस के बरगलाने में ना आए, और किसी प्रकार से कांग्रेसियों को भी बात समझनी होगी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का माहौल ये खराब नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कानून अपना कार्य करेगा। तो बेहतर ये है कि जनता के लिए कार्य करें, जनता के हित में जो कार्य होने चाहिए उस पर ध्यान दें, कि जनता को बरगलाए नहीं। और अगर कोई चीज आपत्तिजनक लगती है तो बिल्कुल बताएं, उस पर निर्णय लिया जाए। धीर साहब, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप मोनू सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मोनू जी, ये जो मूवी आई है, इसका ट्रेलर आया है, गांधी गोडसे युद्ध, आपने ट्रेलर देखा इसका? लगता है मोनू जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी समस्या है। वापस से उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चर्चा में शामिल करते हैं। गौरव जी, ये जो मूवी पर आजकल राजनीति हो रही है, पठान की बात कर लें अगर हम, ये जो अभी रिसेंटली मूवी आई है गांधी गोडसे युद्ध, इसकी बात कर लें हम, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब मुद्दों से भटककर मूवी का विरोध कर रही हैं और कोई मुद्दे नहीं बचे। जनता के कितने सारे सवाल हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन मुद्दा उठता है मूवीज का, पिक्चरों का, वेब सीरीज का। क्या समझते हैं आपकी इस पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम अगर पूरे वातावरण की बात करें, एक समय था इस देश में सत्ता के खिलाफ फिल्में बनती थीं, आंधी बनी, किस्सा कुर्सी का बनी, उन फिल्मों पर रोक भी लगाई गई, बाद में उन फिल्मों को रिलीज भी किया गया, जो भी स्थिति परिस्थितियां निर्मित रही हों। लेकिन आज अगर हम देखें तो एक बहुसंख्यक वर्ग जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसकी विचारधारा को समर्थन करने वाली फिल्मों का निर्माण हो रहा है, और जो देश में कई ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स इसलिए बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसको व्यावसायिक तौर पर, उसको सामाजिक तौर पर, उसको राजनीतिक तौर पर महत्व मिले, और इस लालच में जो फिल्म मेकर्स हैं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर फिल्मों को बनाने लगे हैं, प्रस्तुत करने लगे हैं। हम हालिया फिल्म अगर बात करें तो द कश्मीर फाइल्स भी एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने है। एक गांधी और गोडसे
एक युद्ध, एक फिल्म ये आ रही है। इसी के साथ आपने अभी एक पठान फिल्म का जिक्र भी किया। तो जब हम पठान पर एक स्टैंडर्ड रख रहे हैं कि उसमें बिकनी और बिकनी का रंग भगवा है और ये हिंदू धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचाती है, दूसरी तरफ हम गांधी और गोडसे पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को कानूनी तौर पर काम करने देंगे। आखिर सरकार का बनाया हुआ सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? क्या सेंसर बोर्ड उस फिल्म को रिलीज करने के पहले उसके सभी तथ्यों की जांच कर चुका है या कुछ तथ्यों को छोड़ दिया गया? बात चूंकि ट्रेलर पर हो रही है, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और ना मैंने भी पूरी देखी ना आपने देखी है, लेकिन जिस तरीके का वातावरण पूरे देश में बनता जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए। गौरव जी, माफ कीजिएगा, रोकना चाह रहा हूं आपको बीच में, लेकिन आपसे जानकारी भी लेना चाहूंगा। सेंसर बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है कि सेंसर बोर्ड सिर्फ और सिर्फ बता सकता है, निर्देशित कर सकता है, लेकिन क्रॉप कटिंग की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की और पूरी फिल्म टीम की होती है। वापस से आपके पास आऊंगा, हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप मोनू जी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जरा सवाल कर लेते हैं। मोनू जी, ये जो मूवी आई है गांधी गोडसे और युद्ध, इसको लेकर विवाद बड़ा हो गया है, इसके बारे में जानकारी होगी आपको? देखिए, बड़ा चिंता का विषय है। आज जहां हम देश में भिन्न भिन्न जाति बिरादरी के लोग रहने एक साथ रह रहे हैं, आज बड़ी चिंता का विषय यहां पर एक ये है कि लोग पैसे के लालच के चक्कर में अपने धंधे व्यापार को बढ़ाने के लिए। मोनू जी, आपने ट्रेलर देखा इसका? हाँ, मेरे पास कुछ वीडियोज आए हैं। 3 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर है, हाँ, आपने इसको देखा होगा। मेरे पास कुछ वीडियोज आए, मैंने देखा है। जरा 2-4 बातें बता देते साहब आप बातों बातों में कि आखिर ऐसा क्या आपको अपशब्द लगा जिसमें गांधी जी की बुराई या गांधी जी की अवहेलना की जा रही है, उनके बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपने देखा है कि उसमें आपने देखा होगा मेरे ख्याल से कि अहिंसा को भी हिंसा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ऋषभ जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि गांधी गोडसे ये तुलना कहां से चालू हो गई है? क्या है उस मूवी में? महात्मा गांधी कौन है, राष्ट्रपिता कौन है? क्या ये फिल्म मेकर को समझ में नहीं आ रहा है? गोडसे कौन थे? गोडसे गांधी जी के हत्यारे रहे। हत्यारों की तुलना आज महात्मा गांधी से, राष्ट्रपिता से की जा रही है और उनके इतिहास के साथ छेड़खानी की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे उसमें कि पूरी जो लगभग मूवी आप मूवी में आएंगे, देखिए ये अभी केवल इन्होंने छोटा मोटा वो दिखाया है, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जब मूवी आएगी तो उसमें बहुत सारी विवादित स्थितियां निकलेंगी कि महात्मा गांधी जी को एक हत्यारे के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुलना एक राष्ट्रपिता हमारे, उन्होंने अपने आप को शहादत दी हिंदुस्तान के लिए, आज अंग्रेजों से हम लोगों को गुलामी से आजाद कराया, लेकिन आज ये फिल्म मेकर कहां से कहां लेके जा रहे हैं? जैसा आपने देखा होगा, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे ऐसी फिल्मों को बनाने की कहीं ना कहीं इजाजत दे रही है और इनको समर्थन दे रही है। आपने देखा होगा कि भोपाल शहर की सांसद साध्वी प्रज्ञा जी ने बोला था कि गोडसे जी महान है। तो ये तुलना जो की जा रही है, जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार से करेंगे तो महात्मा गांधी जी की तुलना हत्यारों से कैसे की जाती है? हमारा पूरा भरसक विरोध है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर फिल्म को। मोनू जी, गोडसे जी की और गांधी जी की अगर तुलना की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थिएटर में घुस के आग लगा देंगे? नहीं, देखिए मैं एक ये बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस का स्टंट नहीं है। ये प्रदीप मोनू सक्सेना एक जिम्मेदार नागरिक है। मैं इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं कांग्रेस से हटके, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, मोनू सक्सेना की व्यक्तिगत भी हो सकती है। मेरी भावनाओं को हाथ पहुंचिए, मैंने कांग्रेस के नाते ये बयान नहीं दिया। निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए हिंदुस्तान अपने आप की शहादत दी है, इसी प्रकार से हो सकता है मोनू सक्सेना भी गांधी जी के विचारधाराओं को बचाने के लिए। तो यही कह रहे हैं कि अगर यह मूवी रिलीज होती है तो भोपाल की किसी भी टॉकीज में अगर रिलीज होगी तो आग लगा दी जाएगी। ये कहीं से भी किसी प्रकार से नहीं है। सबसे पहला तो हम लोगों ने ये बोला है कि मैं शासन प्रशासन से, सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, व्यक्ति के जिम्मेदार युवा होने के नाते, कि इस फिल्म को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया जाए, इस पर वर्क कर लिया जाए, इसको तथ्यों को चेक कर लिया जाए। कहीं गांधी जी की विचारधाराओं के साथ, गांधी जी की जो शहादत थी उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश तो नहीं की गई, और उसमें कोशिश की गई कोई आपत्तिजनक कोई दृश्य दिखाया तो उनको काट दिया जाए, काट कर अच्छी स्थिति में उसका जो इतिहास है महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता का, उस रूप में दिखाए तो निश्चित रूप से हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और हत्याओं से तुलना अगर महात्मा गांधी जी के राष्ट्रपिता की गई तो निश्चित रूप से मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो बोला है वो करके भी दिखाएंगे। चलिए ठीक है,
धीर जी से सवाल कर लेते हैं। धीर जी, पूरी बात आपने सुनी प्रदीप मोनू जी की, क्या कहेंगे? आरोप बीजेपी पार्टी पर, कहीं ना कहीं आप ही प्रोत्साहित कर रहे हैं ऐसे डायरेक्टर्स को ऐसी मूवी बनाने के लिए, क्यों आखिर? देखिए, राजकुमार संतोषी जी क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के सदस्य हैं? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं तो स्वयं आपको कह रहा था कि कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम तो गांधी जी को जो है परम आदरणीय मानते हैं। उनके जो सपने थे, उनकी जो बातें थी, उसको तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। ग्राम स्वराज का जो मैंने उदाहरण दिया था आपके सामने, स्वच्छ भारत का, तो हम तो कभी इस प्रकार की कोशिश भी दूर दूर तक के स्वप्न में नहीं कर सकते कि गांधी जी का कहीं अपमान हो, और ना हम अपमान सहेंगे। लेकिन कांग्रेस को जो है ये पता नहीं कहां से सपना आ रहा है कि पिक्चर बीजेपी ने बनवाई है, पिक्चर में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए। धीर जी से मैं बहुत सम्मान के साथ एक सवाल करना चाहता हूं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, तो क्या उनके एक छोटे से इशारे पे ये इस पूरे फिल्म का रिलीज नहीं रोक सकती क्या? इसको दिखाने से, प्रदर्शन करने से नहीं रोका जा सकता? अगर वो महात्मा गांधी को मानते हैं, और महात्मा गांधी की ही तुलना इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनेकों बार नरेंद्र मोदी जी की तुलना महात्मा गांधी जी से की है कि नरेंद्र मोदी जी भी महात्मा गांधी, तो उस पद चिन्हों पर चढ़ करके क्या नरेंद्र मोदी जी को नहीं चाहिए कि इस फिल्म को रोका जाए जहां हत्यारों से तुलना की जा रही है महात्मा गांधी जी की? उत्तर देता हूं मेरे भाई, आप तो देखिए समझदार व्यक्ति हैं। अभी आपने खुद ही बोला था कि मैं कांग्रेस से हटके बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस से हटके आप बात सुन भी लीजिए मेरी एक भाई के रूप में। देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि गांधी जी का अपमान नहीं सहा जाएगा। जहां तक के बात आती है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो भाई साहब उस पिक्चर में कुछ ऐसा हो भी तो सही, तब तो समझ में आए कि वहां पर आपत्ति ली जाए। सेंसर बोर्ड बैठा है, सेंसर बोर्ड जो है उसको कट करने के निर्देश देता है, और जब तक के सर्टिफिकेट नहीं देता है सेंसर बोर्ड, जब तक के वो कार्य गांधी जी का अपमान नहीं सहा जाएगा, बीजेपी पार्टी की तरफ से गांधी जी का अपमान नहीं सहा जाएगा, ये आप निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं चाहेगी बीजेपी। हाँ, कांग्रेस जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरगलाने का काम कर रही जनता को, तो मैं जनता को भी सावधान कर रहा हूं उनके बरगलाने में ना आए। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गोडसे के पक्ष में बोलती हैं, तब बीजेपी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? मैं बिल्कुल बताता हूं। आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा किया ऋषभ जी। बिल्कुल एक्शन लिया था। प्रधानमंत्री जी ने नाराजगी दिखाई थी, और प्रधानमंत्री जी उसके बाद मिले नहीं थे प्रज्ञा साध्वी जी से। रक्षा मंत्रालय का दायित्व मिला था उनको, भोपाल के संभाग के सांसद हैं वो, और वो दायित्व उनसे ले लिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात जो कर रहे थे, हमारे यहाँ पर देखिए निर्णायक निर्णय तुरंत लिए जाते हैं और आपत्ति भी तुरंत जताई जाती है। इसके लिए कांग्रेस ने आपत्ति नहीं जताई थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। साध्वी जी को क्यों निष्कासित क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी से? अभी आपने प्रीतम लोधी को निष्कासित किया है चंबल क्षेत्र में। देखिए अपनी अपनी मर्यादा है, और उन्होंने माफी मांग ली थी। उनका ये तात्पर्य नहीं था, ऐसा कहा था। खैर वो पुराना विषय, मेरे संज्ञान में पूरा विषय नहीं है कि उनके क्या शब्दावली थी, लेकिन ये मुझे जरूर ध्यान है, आज भी मेरे स्मरण में है ये चीज कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर कड़ा निर्देश लिया था। रक्षा मंत्रालय के जो दायित्व उनको दिया गया था उससे भी हटा लिया था, और मिले नहीं थे। वो खुद भी गई थी, उसके बाद उन्होंने जनता के सामने भी आकर उस चीज के लिए क्षमा प्रार्थना करी थी। अगर कांग्रेस को दिक्कत थी तो बोलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ऐसे विषयों पर तो सो जाती है जहां पर ये पूरा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था। जी आपकी जानकारी में नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूरा मुद्दा जो इशू था कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ उठाया था कि महात्मा गांधी जी का अपमान किया जा रहा है, और नाथूराम गोडसे जो हत्यारों को, जिसने एक विचारधारा को मारने की कोशिश की है, उसका गुणगान कर रही थी साध्वी प्रज्ञा जी। देखिए, इसका भारतीय जनता पार्टी जो समर्थन नहीं करती इस बात का, मैं साफ स्पष्ट रूप में बोल रहा हूँ। मैं प्रज्ञा जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी का हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है मैंने क्लियर बताया धीर साहब कि उसका समर्थन नहीं इस पूरी मूवी का समर्थन नहीं करते हैं, तो कांग्रेस हम लोग पार्टी बिल्कुल आखिर क्यों गांधी जी आप का पे आरोप अपमान लगा रही नहीं है? सहेंगे। ये सवाल ले लेता हूं मैं प्रदीप जी से, आखिर ऐसी कौन सी वजह से, कौन से तार आपको मिल गए प्रदीप जी कि बीजेपी पार्टी इस मूवी का समर्थन कर रही है, या इसमें निवेश कर रही है, या इसका समर्थन कर रही है? ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है? देखिए, मैं आपको ऋषभ जी, मैं यहां से आपको मूवी के पार्ट्स भी दिखा सकता हूं आपको, अगर आप बोले तो। मैं यही बताना चाहता हूं एक्चुअली इस पूरे मूवी में कि जो महात्मा गांधी जी के साथ ऐसे घटनाक्रम इतिहास में, इस महात्मा गांधी जी के साथ इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, वो उस मूवी में दिखाने की कोशिश की जाइए कि गोडसे जी महात्मा गांधी जी के साथ काम कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के समय में, जबकि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है। गोडसे जी हमेशा लगातार महात्मा गांधी जी का विरोध करते रहे हैं हर पूरे मामले में। जब वो आंदोलन करते थे या हंगर स्ट्राइक करते थे, पैदल मार्च करते थे। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी अभी तो पूरी मूवी आई ही नहीं है ना, उसका सिर्फ ट्रेलर और टीजर ही रिलीज हुआ है। क्या जब पूरी मूवी नहीं आई है तो पहले से ही आप निर्णय क्यों ले रहे हैं? ऋषभ जी, बिल्कुल ये भी सच है, अच्छी बात है आपने, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड ने अभी तक इसकी अनुमति दी है? सेंसर बोर्ड ने इसको चेक किया अच्छे से? क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने या किसी भी सरकार ने, भारत सरकार ने इसको चेक
चेक किया है कि इस मूवी में क्या सत्य क्या असत्य, क्या इतिहास के पन्नों के साथ छेड़खानी की गई नहीं कि इस मूवी में। निश्चित रूप से जो अभी भी इसमें मेरे पास आपने शायद एक ट्रेलर देखा होगा, मेरे पास इसके 6-7 ट्रेलर पड़े हुए हैं, किसी मीडिया कर्मी ने मुझे आज दोपहर में उपलब्ध कराए। तो उसमें बहुत सारी विवादित जगहें हैं जब महात्मा गांधी जी की तुलना वो एकदम नाथूराम गोडसे एक दूसरे के दृश्य आमने सामने होकर के बातें कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के साथ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जब स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी और महात्मा गांधी जी जब अंग्रेजों के खिलाफ में काम कर रहे थे, तो नाथूराम गोडसे केवल अंग्रेजों की तरफ से पक्ष से बात करते थे, कभी भी उन्हें हिंदुस्तान की जनता का हिंदुस्तान के लिए कोई काम ही नहीं किया है। इसीलिए तो उस विचारधारा को मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। इस पूरी जो ट्रेलर में आप दिखाएंगे कि आखिरी में जब ये मूवी लॉन्च होगी तो निश्चित रूप से इसमें इतने सारे तथ्य आएंगे कि ये मूवी को दिखाना नहीं चाहिए था, भारत सरकार को और सेंसर बोर्ड को रोकना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, समय की बाध्यता है, अगर समय बचता है तो वापस से आपके पास आऊंगा। गौरव जी से बातचीत कर लेते हैं। गौरव जी, क्या लगता है आपको कि जो मूवी को लेकर राजनीति अब शुरू हो चुकी है, ये होना चाहिए? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास तो ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर काम किया जा सकता है जनता के लिए, तो क्या पिक्चर्स को, वेब सीरीज को मुद्दा बनाकर राजनीति करना सही लगता है आपको? ऋषभ जी से एक बहुत ही सीधे और सरल उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं। भगवान राम और भगवान कृष्ण की तो तुलना की जा सकती है, लेकिन भगवान राम और कृष्ण की तुलना अगर कंस और रावण से करने लगेंगे तो क्या किसी भी धर्म को, किसी भी इतिहास को ये सहनीय होगा? गांधी और गोडसे दोनों अलग अलग स्थिति के मालिक थे। गांधी को जहां पूरा देश उस समय जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी शहादत तक जो गांधी की स्थिति थी और जो गोडसे की स्थिति थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। आप ऐसे विषय तो को लाकर गौरव जी विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई, और तो ऐसे विषय को लाकर गौरव जी ये भी समझना चाहेंगे आपसे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी स्तर पर लोगों की समझ को आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानते हैं, तो क्या ये विचारधारा के चलते अब अलग अलग करने की, देश को पाटने की कोशिश की जा रही है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके की फिल्में, मैंने आपसे कहा कि पूर्व की फिल्मों को अगर देखें हम, सत्ता विरोधी जो फिल्में आती थी उन पर भी रोक लगाई जाती थी, उनको भी रिलीज किया जाता था। वर्तमान में जो सत्ता के विचारधारा के अनुरूप जो फिल्में आ रही हैं, उनको अगर रिलीज करना है तो बाकायदा समाज के विभिन्न पक्षों को एक साथ बिठाकर फिल्म की स्क्रीनिंग की जाना चाहिए। भले सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया हो, और उसमें अगर कोई बात आपत्तिजनक लग रही है, उस आपत्तिजनक बातों को हटाना चाहिए, और अगर वो हटाने तैयार ना हो तो ऐसी फिल्मों को रोक देना चाहिए, क्योंकि ये देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करने वाला कदम माना जा सकता है। चलिए ठीक है, धीर साहब क्या कहेंगे आप? समय की बाध्यता है, चर्चा अपने अंतिम दौर में है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ये जो आजकल विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, दो विचारधारा, दो गुट, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन की बात नहीं है। देखिए, आदरणीय गौरव जी ने जो बोला, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तो सीखते पढ़ते रहते हैं, उनसे बड़े भाई भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी पिक्चर आई नहीं, पटकथा पूरी सामने आई नहीं है। जब पिक्चर रिलीज होगी, अगर कोई ऐसी चीज होती तो सेंसर बोर्ड अपना कार्य जरूर करता, और फिर भी अगर किसी को आपत्ति है तो वो अवगत करवा सकता है, लेटर लिख सकता है, मेल डाल सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं, और हम कहीं से पिक्चर को नहीं रोकेंगे कोई इस प्रकार की। हाँ, लेकिन कांग्रेस को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर माहौल बिगाड़ने की, जनता को बरगलाने की कोई ऐसी कोशिश जो कि गलत साबित हुई, तो उसका अंजाम जो है शासकीय दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से उनको भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है। और जहां तक की बात है गांधी जी के अपमान की, तो कभी भारतीय जनता पार्टी उनका अपमान नहीं सही। ठीक है धीर साहब, ठीक है। प्रदीप जी, आखिरी सवाल, 20 सेकंड का समय है। कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? ये साफ तौर पे हो गया है कि मूवी का विरोध तो किया जा रहा है, ऋषभ जी, ये विरोध और भी बढ़ेगा। बहुत कम समय लेते हुए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि शासन प्रशासन को और सरकारों को जल्दी से सख्त कदम उठा करके ऐसी मूवियों के प्रसारण पर रोक लगानी चाहिए। अन्यथा हम महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भी मानते हैं। चलिए ठीक है, सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे गीत धीर जी, कांग्रेस से प्रदीप मोनू जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे गांधी गोडसे एक युद्ध, जिस तरीके से अब इस मूवी का विरोध किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। देखने वाली बात यह है कि इस मूवी के रिलीज होने के बाद क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अब पिक्चरों पर राजनीति होना आम बात हो गई है। इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को फर्क भी पड़ता है। एक नए विषय के साथ, एक नए चर्चा के साथ कल इसी वक्त फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।
राज्यों में खुलेआम आग लगा दी जाएगी।